जय श्री केदार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों कई लोग हमसे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि किस तरीके से हम हेलीकॉप्टर की सेवा ले सकते हैं, जो हेलीकॉप्टर की हेलीपैड की सेवा जो उपलब्ध है केदारनाथ बाबा के लिए दर्शन करने के लिए। तो हम किस तरीके से उसे बुक कर सकते हैं, किस तरीके से क्या किराया उसका होगा, कौन सा हेलीपैड उनके लिए सबसे बेटर रहेगा जहाँ से उन्हें ये फ़्लाइट पकड़नी है, और क्या क्या उसके चार्जेस होते हैं, क्या उसमें आपको सावधानियाँ बरतनी है, या फिर वेट का कैसे आपको देखना है कि कितना वेट उसमें आप ले आ सकते हैं अपने साथ लगेज में, या फिर आपका कितना वेट होना चाहिए, बच्चों का टिकट कितने का लगेगा। तो एक तरीके से पूरा पैकेज जो है इसका, उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार करी है जो मैं अभी आपको शुरू करने वाला हूँ। तो मैं डिटेल से सारी आपको इसमें वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स बताऊँगा, तो प्लीज़ बने रहिए आप हमारे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो जो हम ऋषिकेश से जिस रूट से जाते हैं केदारनाथ के लिए, तो रास्ते में ही जो स्टॉपेज पड़ते हैं, उन्हीं स्टॉपेज में एक तरीके से 4 जो हेलीपैड सर्विसेज अपनी शुरू होती हैं, जो केदारनाथ तक के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराती हैं। सबसे पहला जो है इसके हेलीपैड 4 हैं, मैं आपको बता दूं, जो कि एक ही रूट पर पड़ते हैं। आप चाहे बस से आएंगे, चाहे कार से, चाहे बाइक से, किसी भी चीज़ से आएंगे, तो केदारनाथ वाले रूट पे ही आपको ये चारों के चारों हेलीपैड मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हेलीपैड इसका जो बना रखा है इन्होंने, गुप्तकाशी में बना रखा है। बट गुप्तकाशी से केदारनाथ आने जाने का जो रूटीन फेयर है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। वो करीब करीब 7700 रुपये के हिसाब से 7700 के आसपास इसका फेयर पड़ता है। जबकि इसका जो सेकंड स्टॉपेज है हेलीपैड का वो है फाटा। अगर फाटा से आप यही चीज़ बुक करते हैं तो फाटा से आपका जो राउंड आना जाना जो आपका टिकट बुक होता है वो बुक होता है 4720 रुपये में। ठीक है। तो और यही अगर आप सरसी से बुक करते हैं तो सरसी से जो सोनप्रयाग की दूरी है वो सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाती है। तो सरसी से अगर आप बुक करते हैं तो ये जो फेयर है ये और भी सस्ता हो जाता है। ये फेयर हो जाता है 2340 रुपये का, यानी कि राउंड फेयर में अगर आप इसे लेते हैं आना जाना तो आपका 4680 रुपये पड़ता है। तो ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है अपना हेलीकॉप्टर को बुक करने का। तो गुप्तकाशी से ज़्यादातर लोग इसलिए बुक नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा फेयर कॉस्टली है, और वहाँ से जो सोनप्रयाग की दूरी पड़ती है वो 38 किलोमीटर पड़ती है। तो ज़्यादातर लोग बाग फाटा से या सरसी से बुक करते हैं। तो फाटा में क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको अगर ऑनलाइन बुकिंग हो रही है तो इट्स गुड। अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है तो आप जैसे रास्ते में ही फाटा पड़ेगा, आप फाटा में रुक के उसके ऑफलाइन काउंटर से जो वहीं बना रखे हैं फाटा में, आप वहाँ से अपना हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। जब आपका हेलीकॉप्टर वहाँ बुक हो जाता है तो आप वहीं पे ही रात को अपना स्टे कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे का आपको या फिर टिकट वगैरह मिलेगा तो आप वहीं स्टे कीजिए, और वहीं अपना कि कोई होटल में रहेगा अपना, वहीं आराम से अपना अपने आप को फ्रेश रखिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, अच्छी नींद लीजिए, और सुबह मॉर्निंग में अपना जो भी आपका टाइमिंग होगा उस टाइम आप जाइए, और अपना जो भी आपका फ़्लाइट के टिकट्स वगैरह जो भी वहाँ वो प्रोवाइड कराते हैं उसे आप लेके आप आगे की योजना अपना बना सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं जैसे भी है। ठीक है। सरसी से भी आप कर सकते हैं, और सरसी से भी आपको थोड़ा सा ही 50-60 रुपये का अंतर पड़ता है, ज़्यादा खास अंतर नहीं है। तो फाटा से इसलिए लोग बाग ज़्यादातर बुक करते हैं क्योंकि फाटा में थोड़ा पार्किंग का भी स्पेस मिल जाता है और रहने के लिए भी जगह अच्छी खासी वहाँ प्रोवाइड हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात कर लेते हैं हम कि मान लीजिए आगे कैसे हमें बुकिंग करनी है, इसका क्या तरीका। तो आप जो भी बुकिंग करते हैं अपनी जो हेलीकॉप्टर की जो भी बुकिंग आप करते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो वो सिर्फ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है सिर्फ उससे ही कीजिए। किसी और थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप अपने इसकी बुकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। आपके पैसे फंस जाएंगे, फिर आप परेशान रहेंगे। आप अच्छा एक योजना बना रहे हैं अपनी केदारनाथ जाने की और आपका मूड अगर फेडअप हो जाएगा तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब भी आप लोग हेलीकॉप्टर की अपनी जो ऑनलाइन अगर टिकट बुक करते हैं तो जो मेन इसकी वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और मैं अभी देखिए नीचे भी लिखा हुआ रहा होगा heliservices.uk.gov.in पे ही आप अपनी जो बुकिंग है इस पर कीजिए। अगर थर्ड पार्टी के थ्रू आप इस पर मत कीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप्स ज़्यादातर फर्जी हैं, फ्रॉड है। इस टाइम फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको पता है ऑनलाइन। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और इसकी मेन वेबसाइट से ही आप इसको टिकट बुक कीजिए। और दोस्तों जब आप ये अपनी बुकिंग जो कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका जो प्रिंट आउट है, जो इसका प्रिंट आउट जहाँ से भी आप बुक कर रहे हैं, चाहे घर से कर रहे हैं चाहे बाहर से जहाँ से भी कर रहे हैं, आप इसका प्रिंट आउट जरूर अपने साथ लेके आइएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रिंट आउट की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो आपको प्रिंट आउट वहाँ शो करना पड़ेगा। तो इसका प्रिंट आउट और जो चारधाम यात्रा का आप जो पास बनाते हैं उसका प्रिंट आउट अपने साथ हमेशा रखिएगा, क्योंकि इसी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप मोबाइल में रख लेते हैं वो अच्छी बात है, बट फिर भी एक इसका जो हार्ड कॉपी है उसकी ज़रूर अपने साथ लेके चलिएगा, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगी, क्योंकि आगे आपको कोई दिक्कत आए ना। तो इसलिए आपको हमेशा ही अपने साथ रखनी है। और एक दोस्तों अपनी आधार कार्ड
अपना आधार कार्ड आपको हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि कभी भी आपको मान लीजिए कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आधार कार्ड ही आपका ज़्यादातर लगता है। वैसे तो डॉक्यूमेंट्स आप में वोटर आईडी कार्ड भी लग जाते हैं, बाकी और चीज़ें भी, लेकिन आधार कार्ड क्योंकि काफ़ी चीज़ों में मस्ट है, तो आधार कार्ड आप रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ लोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे कमेंट में कि बच्चों का किराया कितना है, इसमें बच्चों का किराया कितना लगना है, और अगर मान लीजिए कोई बच्चा अभी बहुत छोटा है तो उसका किराया लगेगा या हाफ़ लगेगा, या कितने साल के बच्चे का किराया फुल लगेगा या हाफ़ लगेगा। तो उसके बारे में आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी बच्चे 2 साल तक के हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका कोई चार्जेस हेलीकॉप्टर में नहीं लगने हैं आपके। तो आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे 2 साल तक के हैं उनका कोई फेयर नहीं लगता है हेलीकॉप्टर में, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रैवल कर सकते हैं आप लोगों के साथ। बट 2+ 2 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनका हाफ़ नहीं लगेगा, उनका फुल फेयर लगेगा। अगर मान लीजिए राउंड फेयर में आना जाना फाटा से मान लीजिए आपका 4720 रुपये का टिकट है, तो आपको 4720 रुपये ही पे करने पड़ेंगे आने जाने के लिए, चाहे बच्चा भले 2.5 साल का हो या 3 साल का हो या 4 साल का हो। तो उसमें कोई वेवर नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और बड़ों के लिए तो आपको पता ही है, वो मेन फेयर है जो वो उनके लिए रेगुलर फेयर है, उसमें कोई छूट नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों जब आप टिकट बुक कर लेते हैं, जब आप हेलीकॉप्टर जहाँ से शुरुआत होते हैं उनके काउंटर्स पे आ जाते हैं, तो आपको जो वहाँ से है अपना प्रिंट आउट दिखा के आपको जो भी आपका बोर्डिंग पास है वो आपको मिल जाएगा, बोर्डिंग पास। तो उस बोर्डिंग पास को अपने साथ रखिएगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोगों का वेट होता है, जो वहाँ पे एक वेटिंग मशीन है, एक वे मशीन है, तो वहाँ पे आप लोगों का वेट होगा कि आपका वेट कितना है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है वहाँ की केदारनाथ की, जो वहाँ पे सर थे उन्होंने जो बताया था इसके बारे में, मैं अभी उसको इसके साथ अटैच कर दूँगा, आप देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो बंदा है उसका वज़न 80 किलो होना चाहिए, 80 केजी वज़न होना चाहिए आपका, अगर आप हेलीकॉप्टर से सेवा लेना चाह रहे हैं केदारनाथ तक की। तो इन्होंने जो एक टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखी है कि बंदे का वेट जो है, एक बंदे का वेट 80 केजी होना चाहिए। 80 केजी से नीचे हो तो चल जाएगा, लेकिन 80 केजी से अगर आपका वेट ऊपर जाता है तो आपको 150 रुपये 150 रुपीज़ पर केजी आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। मान लीजिए अगर आपका वेट 82 केजी निकलता है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से 80 केजी वहाँ पे है, तो आपको एक तरीके से 300 रुपीज़ और एक्स्ट्रा देने होंगे। ये हेलीपैड है केदारनाथ से पहले, यहाँ देखिए ये सर हैं यहाँ पे, इन्होंने यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी। तो जो ये हेलीकॉप्टर चलते हैं तो बारिश के समय पे क्या ऑनलाइन ये बुकिंग करते नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है, तो ये नहीं पता कब एकदम मौसम ख़राब हो जाए। तो इसके लिए हैंड टू हैंड जो काउंटर्स होते हैं वहाँ बुकिंग करानी पड़ती है। और 2340 रुपये का टिकट होता है जिन्होंने भैया ने बताया है हमें एक तरफ का। और 80 किलो वेट आपके होना चाहिए, 80 किलो से अबव अगर आपका वेट होता है तो पर केजी 150 रुपये आपका चार्ज और एक्स्ट्रा कटता है। और 5 केजी तक बस 5 केजी भी है, 5 केजी तक बस ये एक्स्ट्रा आप मतलब जो लगेज है वो ले जा सकते हैं, इससे अबव आप लगेज ले जा नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी भैया ने दी है, थैंक यू भैया। और देखिए हर 5-5 मिनट में हेलीकॉप्टर से आते रहते हैं। देखिए गया है एक दूसरा, ये तुरंत 5 मिनट बाद ही आ गया है। और ये जो हेलीपैड है ये बिल्कुल केदारनाथ से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए सामने ये केदारनाथ बाबा का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस सामने पीछे हिमालय के पहाड़। और ये देखिए बहुत जल्दी इसमें चढ़ते हैं लोग। आपको पर केजी के हिसाब से आपको 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपके उसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा अब अगर लगेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आपका वेट हो जाता है तो उसके बाद आपके लगेज का वेट होता है। अब लगेज का वेट मैं आपको क्लियर कर दूं, जो लगेज का वेट उन्होंने जो बना रखा है 5 केजी तक का वेट आप ले जा सकते हैं। इससे अबव आप अगर ले जाएंगे तो आपका उस पर भी चार्ज, बल्कि उसमें चार्ज क्या वो मानते नहीं है, आपको 5 केजी तक का ही बोलते हैं। और आपको इससे ज़्यादा ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप थकेंगे ही अगर जितना आप वेट लेके जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है नहीं। और वहाँ से मुश्किल से हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स लगते हैं मंदिर तक जाते हुए। तो आप ज़्यादा वेट मत रखिए, क्योंकि आपको परेशानी होना है, आपको तो आना जाना है, तो क्यों ज़्यादा वेट आप लोग रख रहे हैं। तो प्लीज़ अपना वेट जो अपने साथ लगे जा रहे हैं उसमें वेट कम ही रखिएगा अपना। तो ये दो जो थी वेट के हिसाब से जो आपको बतानी थी मुझे, वो मैंने आपको बता दी है। तो उस चीज़ का विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा कि तो दोस्तों मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट जो रहेगा फाटा या सरसी रहेगा। तो फाटा सरसी इसलिए कन्वीनियंट रहेगा कि एक तो आपको आपका जो फेयर है वो काफ़ी कम रहेगा रुपीज़ में, और आपका जो है वो आने जाने के लिए भी बहुत कन्वीनियंट रहेगा। तो इसलिए आप फाटा या सरसी से ही अपना बुक करनी वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ और कन्फर्म बता देता हूँ कि अगर आपका ऑनलाइन बुक नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादातर जो इनकी जो हेलीकॉप्टर की जो जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं ये मतलब पहले ही ऑलरेडी पूरे बुक हो चुके होते हैं। इनके जो भी इनके जो टिकट्स होते हैं वो पहले से पहले बुक हो चुके होते हैं। मान लीजिए जैसे अब सितंबर चल रहा है, तो मान लीजिए सितंबर तक पूरा फुल हो चुका होगा, सितंबर लास्ट तक पूरा फुल हो चुका होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो
तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऑफलाइन काउंटर से करते हैं, ऑफलाइन जो इनकी मेन जो काउंटर्स फाटा या सरसी या जहाँ भी इन्होंने बना रखे हैं, तो वहाँ से ये फ़ायदा होता है, काफ़ी टिकट्स कैंसिल्स होते हैं। तो जैसे ही टिकट कैंसिल होते हैं तो हैंड टू हैंड उनके पास वो ऐड हो जाता है कि एक तरीके से आप मतलब कि जा सकते हैं, आप उनके पास एक तरीके से सीट्स अवेलेबल हो जाती हैं, जबकि ऑनलाइन में वो शो नहीं करते हैं इतने जल्दी। तो अगर आप ऑफलाइन कराते हैं वहाँ से अपना जो टिकट बुक कराते हैं, तो आप आसानी से वहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप ऑफलाइन बुक कराते हैं वहाँ उनके काउंटर्स पे जाके, तो एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी जो सेवाएं होती हैं, अगर मौसम बिगड़ जाता है तो वो सेवाएं कैंसिल हो जाती हैं। ऐसे मान लीजिए अगर आपका टिकट का टाइम मान लीजिए किसी का 2 बजे का रख रखा है और 2 बजे मान लीजिए टेम्परेचर या फिर मान लीजिए बारिश हो जाती है, तो वो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो वो फ्लाइट फिर शाम को चलेगी। तो इस तरीके से जो फिर ये क्या करते हैं, जो ऑनलाइन जो इनकी जो बुकिंग होती है उसे लेना बंद कर देते हैं। तो जो भी बुकिंग होती है वो ऑफलाइन होती है, जो कि काउंटर से ही आप कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर देख लीजिए पॉसिबल हो जाए, अगर मान लीजिए ऑनलाइन आपका बुक हो जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप ऑफलाइन जाके हैंड टू हैंड वहाँ बुक कराइए, तो वो ज़्यादा सफिशिएंट और सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा। आप अगर हैंड टू हैंड वहाँ पे ऑफलाइन भी अगर बुक करते हैं, तो ऑफलाइन बुक करते हुए आपको जो वहाँ पे मान लीजिए रात को अगर रुकना पड़ जाता है, तो वो भी ज़्यादा कॉस्टली रूम्स वहाँ पे नहीं है। मेनली 2000 या 1500 के अंदर रूम्स वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। बट आपको पता है हर जगह इंडिया है, जब तक बार्गेन नहीं करेंगे तब तक तो हम लोगों का खाना नहीं पचता ना और दूसरे का भी खाना नहीं पचता जब तक कि उसे पता है कि सामने वाला बार्गेनिंग जरूर करेगा। तो वो 2000 बोले तो 1500 बोलिएगा, 1500 बोले तो आप 1000 बोलिएगा। तो आपको क्या है, आपको बार्गेनिंग करनी है। जितनी आप अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे उतना ही आप कम खर्चे में आप अपना जो यात्रा है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको 1000-1500 में मुश्किल से मेरे हिसाब से, तो जो अगर बार्गेनिंग करके रखते हैं तो आपको आराम से वहाँ पे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो रात को आप आराम से रेस्ट कीजिए और मॉर्निंग में अपना हेलीकॉप्टर से सेवा लीजिए। और मैं आपको और बता दूं कि हेलीकॉप्टर से जो फाटा से चलें या सर से चलें, अगर मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं केदारनाथ धाम तक, तो आप क्या मानते हैं कितना समय आपको लगेगा? कुछ लोग सोचेंगे आधा घंटा या हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। आप विद इन 8 to 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स, मैं फिर बोल रहा हूँ 8 से 10 मिनट के अंदर आप केदारनाथ धाम में होंगे। आप बताइए, आपको पता भी नहीं चलेगा झटपट आप कब उड़े और कब पहुंच गए ये तो बेचारे जो पैदल चलते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक एडवेंचर के तौर पे भी इसे बुक करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग जैसे फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो यार एक एडवेंचर भी हो जाएगा, बच्चे हेलीकॉप्टर में भी बैठ जाएंगे और हमें भी एक जो है हेली है उसकी एक तरीके से सवारी करने का मौका मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैक पे क्या है, जो केदारनाथ पे जब ट्रैक करते हैं तो उसकी चढ़ाई बड़ी है, खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें बहुत बंदे जो होते हैं थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा शरीर टूट जाता है, तो बहुत ज़्यादा हाफने लगते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, वो दिमाग चलाते हैं, वो क्या करते हैं एक तरफ से बुक कर लेते हैं हेलीकॉप्टर जाने के लिए और वहाँ से आते हैं पैदल अपना, ठीक है। तो पैदल में क्या होता है, पूरी ढलान है, तो उसमें आपका बिल्कुल शरीर इतना थकता नहीं है। आपको तुरंत मत समझ लीजिए भगते भगते आना, आपको पीछे से लगेगा कोई धक्का मारते हुए जा रहा है, तो आप इतने जल्दी जल्दी आप उतर जाते हैं, आपको खुद पता नहीं लगेगा, जबकि चढ़ना मुश्किल है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे भी करते हैं कि एक तरफ से बुक कर लेते हैं वहाँ जाने के लिए, लेकिन आते पैदल हैं, एक तरीके से एडवेंचर के तौर पर से बुक कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से इसे बुक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा है, परिवार के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं और सही भी है यार, उनका अपना एक चॉइस है, तो दिमाग लगाना भी चाहिए। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वन साइड ट्रैवल बुक ज़्यादा करते हैं। तो उसका मैं एक इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ जो काउंटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो वन साइड जो बुकिंग है वो नहीं लेते हैं, वो दोनों साइड की बुकिंग लेते हैं। अब दोनों साइड की बुकिंग ले लिया आपने तो आप फंस गए। अब आप फंस गए तो कैसे करेंगे आपको तो मजबूरी पड़ गई, आना है आपको फ्लाइट उससे हेलीकॉप्टर से आना है, बट आप चाहते हैं कि यार ट्रैक का भी मजा आप लेना चाहते हैं, ट्रैक के भी आप सीन देखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे आप लोग? तो उसके लिए एक तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दोनों तरफ का टिकट मिल रहा है आने जाने के, तो आप दोनों तरफ के टिकट आपने बुक कर लिए, ठीक है, आने का भी और जाने का भी। अब क्या होगा, आप अपनी सफ़र कीजिए, आप अब इधर से अपना केदारनाथ पहुँचिए, वहाँ दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद आप क्या कीजिए, जो उनका जैसे ही आप केदारनाथ से जब आते हैं वापस, तो 500 मीटर की दूरी पे ये इनका काउंटर है, वहीं हेलीपैड है, जो हेलीपैड आपको उतारता है हेलीकॉप्टर जहाँ पे, तो वहाँ उनके काउंटर पे जाइए और बोलिए बॉस ऐसे ऐसे एक्चुअल में मुझे कैंसिल, अपना टिकट जो है कैंसिल कराना है और मुझे यहाँ से पैदल जाना है, तो प्लीज़ आप मेरा टिकट कैंसिल करा दीजिए। तो वहाँ क्या होता है कि आप हैंड टू हैंड जब वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत लोग वहाँ खड़े होते हैं जो कि टिकट लेना चाहते हैं, बट टिकट्स फुल होते हैं तो उन्हें मिल नहीं पाते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो हैंड टू हैंड वो क्या करते हैं, आपका टिकट हैंड टू हैंड कैंसिल करके जो भी बंदा वहाँ लेना चाहता है उसे हैंड टू हैंड उसे बुक कर देते हैं और उसका जो पेमेंट है वो आपको दे देते हैं। तो वो एक कन्वीनियंट आपको मिल जाता है कि आपको घर साथ कोई फ्रॉड होने की घटना नहीं रहती। क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे किसी को आप दे देंगे, कोई कहेगा यार मुझे दे दो टिकट, मैं चले जाता हूँ, मैं सफ़र कर लेता हूँ आपके टिकट पर, लेकिन ऐसे कैसे कर लेंगे आप? कोई ये एक तरीके से कोई बस तो है नहीं कि आप बस में किसी की भी टिकट पे कहीं भी यात्रा कर रहे हैं,
ठीक है, ये एक तरीके से एविएशन है। आप एक हेलीकॉप्टर के अंदर सफ़र कर रहे हैं, आपकी आईडीज़ लगी हुई है। अगर इन केस अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस पर जो कंपनी है उस पर भी लाइबिलिटी आ जाएगी। आपने किस तरीके से थर्ड पर्सन को अलाउ कर दिया किसी और के आधार कार्ड पे, किसी और के टिकट पे, तो ऐसा मत कीजिएगा और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हैंड टू हैंड यहाँ पर कैंसिल करके जो उसकी जगह किसी और का कर देते हैं और उनके जो पेमेंट है वो आपको दे देते हैं। तो एक तरीके से बहुत कन्वीनियंट है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं किसी उससे बुक करते हैं, आप किसी काउंटर से, तो आप इस तरीके से ये चीज़ ले सकते हैं। तो डबल भी अगर आप आना जाना भी बुक कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया क्या इंपॉर्टेंट टिप है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी को ऐसे ही नहीं दे देना है अपना, जो काउंटर्स पे जाके उनसे बताइएगा और वही किसी और को आपको दे देंगे और उनका पैसा आपको पकड़ा देंगे। तो आपका एक तरीके से सारा काम भी हो गया और आप उधर से अपना ट्रैक के मज़े लेते हुए आइए, ट्रैक का आनंद लीजिए, क्योंकि ट्रैक के भी एक अलग ही मज़ा है ट्रैक पर चलने का। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। जो वहाँ पर अभी हेली सर्विसेज चल रही हैं, एक तो पवन हंस के नाम से चल रही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और बाकी नीचे भी मैंने लिंक दे दिया है। तो पवन हंस के उससे आप वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आपको डायरेक्टली आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है heliservices.uk.gov.in पे भी आप बुक कर सकते हैं। तो आप ऐसे बुक करके अपने जो यात्रा है उसको संपूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जो और भी लोग इस चीज़ का जो आनंद है वो उठा सकें और सही तरीके से, जो एक तरीके से आपको नॉलेज है वहाँ केदारनाथ की, हर किसी को मिल सके। क्योंकि आधे लोगों को नॉलेज वहाँ की कंफर्म नहीं है, तो हम इसीलिए ये वीडियो बनाते हैं कि हर किसी को वहाँ की नॉलेज हो जाए कि हाँ भाई आपको कैसे बुक करना है, क्या करना है, ज़्यादा परेशानी उनका उन्हें सामना ना करना। आप इस चैनल पे मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस केदारनाथ यात्रा के में हम डालते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नई वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जल्दी जल्दी आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको आसानी होगी यात्रा करने में। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के कमेंट जो भी आपके सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा। और मान लीजिए कोई अगर वीडियो किसी और इस टॉपिक के, किसी केदारनाथ में किसी अलग टॉपिक के ऊपर आप अगर चाहते हैं कि केदारनाथ से रिलेटेड ही आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक के लिए वीडियो तैयार करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से हम वीडियोस अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं। हम दुआ करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय बाबा केदार।